जीवन में अनित्यता को समझना हो तो सम्यक दृष्टि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि जिस तरह यह संसार चल रहा है हम भी उसका एक हिस्सा हैं, हमें भी उसी तरह से चलना है, तो फिर हम इस अनित्य संसार को शायद नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यह समस्त संसार मनुष्य के मन, अहंकार, तृष्णा और माया से निर्मित होता है। अगर हम भी इस बहाव में बहने लगे तो फिर हमारा जीवन इस महासागर में ही भंवर में फंस जाएगा और हम इस जीवन का जो असली फायदा है वह नहीं उठा पाएंगे। बुद्ध कहते हैं इस संसार में दुख है। वह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि समस्त इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णा और माया हमारा ही संसार निर्मित करती हैं। यह हमारा संसार हमें इतना जकड़ लेता है कि मैं, मेरा और मेरे अपने के सिवाय हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। धीरे धीरे हम इसमें इतना गहरा घुस जाते हैं कि हमें, जैसा बुद्ध कहते हैं, बुढ़ापा, रोग और मौत का ख्याल ही नहीं रहता। हम भूल जाते हैं कि ये तीनों ही हमारे जीवन की वास्तविकता हैं और हमें इनसे गुजरना होगा। यह विस्मृति हमें मौत के बाद भी यहीं वापस खींच लाती है, क्योंकि हमारा सारा ख्याल, सारा ध्यान इन्हीं संसार के पदार्थों पर अटका रहता है और हम इस अनित्य संसार में बार बार जन्मते और बार बार मरते हैं। हमारे साथ यह अनंत समय से हो रहा है, लेकिन अब हम इतने ग्रसित हो चुके हैं कि हमारी प्रज्ञा, हमारा होश इतना धूमिल हो गया है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका एहसास ही नहीं रहा। हम जो भी करते हैं संसार के हिसाब से करते हैं और संसार सभी के मनों का, तृष्णाओं का एक जोड़ है जो इतना बड़ा भवसागर है कि हम यहाँ इस संसार में फंसकर गोते खा रहे होते हैं। क्योंकि सभी इसी तरह गोते खा रहे हैं तो हमें लगता है शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रज्ञा धूमिल हो चुकी है, होश रहा नहीं तो अच्छे और बुरे की पहचान भी जाती रही है। ऐसा समझो जैसे हमारा दिया बुझ सा गया है, उसमें अब कोई रोशनी नहीं। ऐसे में कोई बुद्ध पुरुष प्रकट होता है, भगवत स्वरूप होता है। हम पर, हमारे दुख पर उसको करुणा और दया आती है और वह हमें मार्ग बताता है, विधि समझाता है, उपदेश देता है। मगर हम क्योंकि बेहोश हैं, प्रज्ञा सो गई है, तो हम समझ ही नहीं पाते। अपने बेहोश मन से, संसार में दुख भोग रही चेतना से उनके उपदेशों का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। अपने हिसाब से उनके बताए हुए उपदेशों को समझ लेते हैं और व्यायाम, पराक्रम, प्रयास हमारा है नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं। पतित, दुखी, अहंकारी और मैं और मेरी से भरे मन से हम साधना करना चाहते हैं जो हो नहीं सकती। यही एक साधारण मनुष्य का इस संसार में बड़ा दुख है। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जो सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं, विश्वास और श्रद्धा भाव रखो। उनके बताए हुए उपदेशों को, नियमों को अपने जीवन में उतारो, सदाचारी बनो, अपना आचरण बुद्ध पुरुषों के बताए गए नियमों के हिसाब से रखो। इन नियमों की जो बताए गए हैं उनकी जरूरत हमें है, बुद्ध पुरुषों को नहीं, क्योंकि हमारी दुर्गति देखकर, हमारी मन की कुमति और उतावलापन देखकर यह नियम बनाए गए हैं। प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जिनकी हमने विस्तृत चर्चा पहले की है, वह हम में है नहीं। इसलिए नियम बनाए गए हैं ताकि हम अपने मन पर अंकुश लगा सकें, इसे शुद्ध और साफ कर सकें और बुद्ध के वचन हमारे अंदर बैठ सकें। जिस भी व्यक्ति का मन साफ नहीं, तृष्णा और माया की भड़क है, उसके लिए बुद्ध पुरुषों के उपदेश, नियम, साधना, निर्वाण आदि की बातें बहुत मुश्किल और कठोर लगती हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध पुरुषों पर विश्वास करेगा, जैसा बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जिसने भी मेरे ऊपर विश्वास किया, श्रद्धा और विश्वास से प्रयास किया,
लगातार प्रयास किया, अंतिम सांस तक प्रयास किया। वो मेरे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ता। अपने जीवन के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और उत्थान बुद्ध पुरुषों की संगति, सत्संग और उपदेश से ही संभव है।